नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं 10th क्लास के लिए जो है पूरी मैथ की तैयारी और साइंस की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी कराने के लिए वीडियो लाता रहूँगा और PDF भी जो है उपलब्ध कराते रहूँगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आसानी से घर बैठे तैयारी कर सके। तो चलिए देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। दोस्तों, इसके पहले मैं गणित का एक और वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दिया था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि आगे आपको समझने में कोई भी परेशानी न हो। ऐसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो चीज़, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को। तो चूंकि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है वह भाग से संबंधित होता है, भाग से संबंधित होता है। और हम लोग बहुत पहले से, 10वीं कक्षा नहीं, बहुत पहले से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो है हमको इस नाम से नहीं जानते हैं उसको। जैसे आप लोग पहले से जानते होइएगा, एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यह जो है सो आप जानते होइएगा, क्योंकि यह 5वीं कक्षा से ही पढ़ना है। तो यही जो है, ये जो एल्गोरिथम है, ये जो है सो प्रमेय है, यही कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। कोई दूसरा जो है यह नहीं है, हम लोग पहले से इससे परिचित हैं। तो चलिए इसी के बारे में देखेंगे कि यदि इसका विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी धनात्मक संख्या a में b से भाग दिया जाए तो भागफल q एवं शेषफल r प्राप्त होता है, तो r प्राप्त होता है तो a बराबर जो है BQ प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जहां r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, यही जो है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, यानी कि यह b से r जो होगा छोटा होगा, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उससे जो है सो छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 95 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है। 95 में जो है हम भाग देते हैं, 9 से यदि भाग देते हैं तो क्या होता है, 9 दहाई 90 और प्लस क्या आ जाता है, 5 आ जाता है।
ठीक है। तो 5 शेष जो आएगा वह हमेशा इससे छोटा होगा, यानी कि यह b हुआ, ये a हो गया, ये जो है सो आपको b हो गया, और यह हो गया q, और यह हो गया r, यानी कि यह r जो है वह हमेशा b से छोटा होगा। यानी कि इस स्थिति में r का जो मान होगा वह 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, या जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि r का मान जो होगा ये b से छोटा होगा, लेकिन 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर कुछ प्रश्न को बना करके देंगे, और कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आप लोग को भी दूंगा, जो आप लोग हल करके देखेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक प्रश्न को हम आज अभी यहाँ हल करके बताएंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के द्वारा हम किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के द्वारा जो है किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कुछ प्रश्न को हल करके कि किस तरह से विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय द्वारा महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित का विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। पहला है आपको 135 और 225 का। 135 और 225 यह दिया हुआ है। 135 और 225 का जो है विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब देखिए कि इसमें दिया हुआ है आपको 135। हम पहले से महत्तम जानते हैं, तो देख लेंगे, एक रफ बना लेंगे। इसी को विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के द्वारा कैसे बनाएंगे, तो चूंकि इसको क्या है, भाज्य है, तो इसको a मान लेंगे 225, और b हो जाएगा 135, ही भाजक है। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब इससे भाग देंगे तो a हो जाएगा 225, और 135 गुने कई मरतबे, 1 मरतबे, अब प्लस बच जा रहा है कितना, तो 90। फिर जो है सो यहाँ पर क्या करेंगे, अब a जो है सो कौन सा हो जाता है, तो 135 हो जाता है। a 135 को a मान लेंगे, और b को क्या करेंगे, 90। तो फिर विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो जाएगा, यहां पर a बराबर है 135 बराबर b है 90 गुने 1 प्लस 45, यह 45 फिर शेष बच जाएगा। और फिर यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 90, और b बराबर किससे भाग दिया जाएगा, 45 से। तो विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से पुनः विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a है यहाँ पर 90 और बराबर 45 गुने 2, यानी अब शेषफल हो जाएगा कितना, शेष 0। तो शेष 0 आ जाता है, तब क्या होता है, महत्तम निकल जाता है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 45 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, शेषफल 0 आता है, इसलिए
HCF महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 45। यह हो जाएगा आंसर। यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयारी कर ले। अब मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको बना करके जरूर देखें। आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। एक में 196 और 864। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 420 और 660। ये दोनों का विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आपको बनाना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए हम लोग देख लेते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह जो है सो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इससे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए दिया हुआ है प्रश्न 1 नंबर 40 और 120। इसका क्या करना है हमको, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5। गुणनखंड जो है वह हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। फिर 120 का निकालेंगे तो 2 से, फिर 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 यह प्राप्त हो गया। तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी कि HCF बराबर हो जाएगा। देखिए जो जो मिलता है दोनों में मिलेगा वही हो जाता है HCF, यानी कि 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, फिर 5 भी मिल रहा है। ठीक है। तो यह हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40। यह आपका महत्तम समापवर्तक हो गया। और इसी से LCM जो निकालना होगा तो पहले देख लेंगे कि कौन मिल रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है सो क्या करेंगे कि देख लेते हैं पहले कौन मिल रहा है। 2 2
और 5 इतना मिल रहा है। और उसके बाद जो नहीं मिल रहा है, जो शेष बच गया, उसको भी लास्ट में इसमें गुना कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपको 120 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपको क्या, तो लघुत्तम समापवर्तक। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यह लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि को कहा जाता है कौन सा, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है आपको कि 60, उसके बाद जो है 150 और 180, इस तरह के 3 को दिए हुए हैं, जिसका पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर 150 का निकालेंगे। 2 से 75, ठीक है, 3 से 25, 5 से 5, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। फिर 180 का निकालेंगे। 2 से 90, 2 से 45 और 3 से 15, फिर 3 से 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसका निकालना है HCF। तो HCF देख लीजिए, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 इसमें मिल रहा है, अब नहीं है इसमें, तो 3 3 3 तीनों में है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 5 और 5, ये भी तीनों में है, 5 तीनों में है, तो ये लिख लेंगे। 5 ये 15 दूनी 30, ये हो जाएगा आपका HCF। और इसी के बाद LCM लिखना है, तो LCM हो जाएगा आपका, जो मिल रहा है उसको तो पहले लिख ही लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और 2 इसमें मिल जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर है यहाँ पर है 5 और ये 5 है, शेष बच गया। अब यहाँ 5 और यहाँ 3 शेष बच गया, इसको भी क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। मतलब LCM निकालना होता है, तो जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए, चाहे दो गो में मिले या कहीं भी मिले, जो भी कॉमन है उसको लिख लेंगे। लेकिन HCF में जो होता है वो सब में मिलना चाहिए, वही होता है HCF, ठीक है। तो इसमें जो भी मिल रहा है उसको लिख लिए। लिखने के बाद जो बच गया शेष उसको लास्ट में गुना कर देंगे। तो यह आ जाएगा 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 पचे 6 25 300, 300 तिहाई 900, यानी कि इसका LCM हो जाएगा आपको 900। इस तरह से आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर में जो भी कुछ प्रश्न रह गए हैं, ठीक है, इस ऐसे आप बनाइएगा, बुक को BTC का बुक ले करके आप बनाइएगा, आपका लगभग क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा कि 1.2 से जो है कुछ वीडियो जो है बना दूंगा कुछ प्रश्न पर, ताकि जो है सो आपको कोई परेशानी बनाने में नहीं हो। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।